तुम्हारे लिए बदन में है जा, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी हकीको वसी गनियो अली सना की जमा, तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन और फलक सीमा को सबक में सिक्का निशा, तुम्हारे लिए सभा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जबा, तुम्हारे लिए। वही अहमद रजा बरेली से पुकार के कहते मेरे प्यारे आका सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है वही, है ना हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर चीज मेरे नबी के सदके में मिलती है, इज्जत, रिफत, बुलंदी, अजमत, हुकूमत, हर चीज इंसान को मिलती है तो नबी के सदके में मिलती है। आओ मेरे प्यारों, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे सरकार दुनिया में नहीं आए हैं तो हालात क्या है, और आए हैं तो हालात क्या है, तारीख का जायजा लें। मेरे सरकार दुनिया में नहीं आए हैं, इंसानों को जिंदगी का जीने का शऊर हासिल नहीं हुआ, मेरे सरकार आए हैं तो जिंदगी के जीने का शऊर हासिल हुआ है। सरकार नहीं आए हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, कत्ले आम हो रहे हैं, औरतों की कोई भी हैसियत नहीं है, औरतें मार्केटों में जानवरों की तरह बेची जा रही है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, शराब नोशी आम है, जिनाकारी बदकारी मक्कारी आम है। अल्लाह अकबर। बेटियों का क्या हाल है, जिंदा खरगोश की जा रही है, बाप अपनी बेटी को जिंदा खरगोश करके फख्र करता है, भाई अपनी बहन को जिंदा खरगोश करके फख्र करता है। मगर मेरे सरकार आए हैं, दुनिया के अंदर लोगों को जीने का शऊर बताया है, मुस्तफा ने औरतों के हक बताए हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाइयों के हुकूक बताए हैं, पड़ोसियों के हुकूक बताए हैं मुस्तफा ने, अजीज अकरबा के हुकूक बताए हैं मुस्तफा ने, भाई बहन के हुकूक बताए हैं मुस्तफा ने, शौहर बीवी के हुकूक बताए हैं मुस्तफा ने। अलगर्ज मैं ये कह दूं, अरे मुस्तफा ने हर चीज तुम्हें बताई है, जहन्नम से बचने का और जन्नत में जाने का रास्ता बताया है मुस्तफा ने। मुस्तफा ने कोई चीज छुपाई नहीं है, सब कुछ बताया है। और ये भी बता दूं, इंसान की शान बड़ी है मुस्तफा के कदमों से, चाहे वो जिंदा हो और चाहे वो मुर्दा हो, चाहे वो मुर्दा हो। और रही बात यार मुर्दों की, तो जिंदों से ज्यादा शान मुर्दों की है। आजकल लोग तकरीरें भी ऐसी करते हैं तो सोचते जितना रुलाना चाहे रुला ले, पब्लिक को जितना चाहे रुलाना चाहे रुला लो। यार मौत को बड़ा गंभीर बना दिया, मौत को बड़ा हवा बना दिया। मौत हवा नहीं है, मेरे सरकार फरमाते मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है, मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों की शान को बुलंद फरमा दिया है। घर में जनाजा लेटा है, पड़ा है, गर्म पानी कर दिया गया, लोगों ने चेक किया, अरे बहुत गर्म है, ठंडा कर दिया जाए, नॉर्मल पानी के नहला दिया जाए। मैं इंसान की शान बता रहा हूं, जिंदों की तो आप सुनते रहते हैं, मुर्दों की शान सुने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बुलंदों वाला शान इंसानों की है। नहला दिया गया, नहलाने के बाद में दूल्हा बनाया जा रहा है,
नए से नए कपड़े, उम्दा से उम्दा कफन खरीद के लाया जाता है। अपने अजीज के लिए कपड़ा पहना दिया गया, खुशबू लगा दी गई। आज तक खुशबू नहीं लगाई हो, मगर क्या में से खुशबू लगाई जा रही है। अल्लाह अकबर। वो माँ जो अपने बच्चे से कितनी ममता करती है, कितना प्यार करती है, मगर शरीयत की बेड़ियां पड़ी हैं हाथ पांव में। वो माँ जो बच्चे के रोने पर रोए, वो माँ जो बच्चे के चीखने पर चीखे, आखिरकार वो माँ भी इजाजत दे देती है। जनाजा उठाया गया, कांधे पे रखा गया। आप देखें, कांधे पे रख के जनाजा ले जाया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा जनाजे के आगे मत चलना। जो लोग जनाजे के आगे है पीछे आ जाए। आज तक जिंदगी में सब इसके आगे पीछे दौड़ते थे, मगर मरने के बाद में किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं। सड़कों से निकल रहा है, लोग रास्ता दे रहे हैं, होटलों के करीब से जनाजा निकल रहा है, लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। मैदान में रख दिया गया, इंतजार था इमाम साहब का। इमाम साहब आ गए, सफे मुकर्रर होने लगी। किसी ने कहा 11 कर लो, किसी ने कहा 17 कर लो, किसी ने कहा 21 कर ली जाए, किसी ने कहा 25 कर ली जाए। ताक तरीके से सफों की तरकीब हो रही है। इमाम साहब खड़े, वो इमाम जो फजर, सुहर, असर, मगरिब, इशा में मुक्तदियों से आगे दिखाई देता था, मगर आज जनाजे के पीछे दिखाई दे रहा है। वो पीर जो मुरीदों से आगे था, मगर आज मुरीद के भी पीछे दिखाई दे रहा है। चाहे अपने वक्त का मुफ्ती हो, चाहे अपने वक्त का मुहद्दिस हो, आलिम हो, फाजिल हो, काजी हो, जो चाहे वो हो, चाहे मस्जिद नबवी का इमाम हो, खाने काबा का इमाम हो, जनाजा आगे है, इमाम पीछे खड़ा है। इसलिए कि आंख बंद की है, दुनिया में खोलेगा कब? जब चेहरे रसूलुल्लाह देखेगा। शान बढ़ा दी गई, इसलिए नहीं कि मरे हैं गुनाहगार हैं, नहीं, अब दूल्हा बना दिया गया है। अब ये दूल्हा किसी और का नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने जा रहा है। वो जाज इकराम यहां बैठे हमारे हाजी रईस साहब, जब ये हज को गए, लोगों ने गजरे डाले, लोग मिलने आए, लोग गले मिल रहे, मुबारकबाद दे रहे। वहां जाके क्या देखेंगे? खाने काबा, गुंबदे खजरा। अरे ये जिंदगी है, जिंदगी जो खाने काबा दिखाती है, गुंबदे खजरा दिखाती है, मगर ये मौत है, मौत जो इंसान को गुंबदे खजरा नहीं दिखाती, बल्कि जलवाए मुस्तफा दिखाती है। ये जलवाए मुस्तफा है। लोग डर रहे मौत से, घबरा रहे मौत से। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे, मौत कहां है तू? आ मुझे सीने से लगाकर जलवाए मुस्तफा दिखा दे, जलवाए मुस्तफा दिखा दे। अल्लाह अकबर। प्यार देखे अपने रसूल का, मोहब्बत देखे अपने सरकार की। कब्र में लिटाया जा रहा है, आराम से पटले लगा दिए गए। पटले लगाने के बाद में मिट्टी दे दी गई, नकीरैन आने लगे, सवालात होने लगे। बंदा था, भाई छोड़ के आया था, बंदा है, बहनें छोड़ के आया है, बंदा है, बच्चे छोड़ के आया है, बंदा है, घर वाले छोड़ के आया है, दोस्त अहबाब छोड़ के आया है, मोहल्ला गांव छोड़ के आया है।
सोसाइटी छोड़ के आया है, बिरादरी छोड़ के आया है, सब कुछ छोड़ के कब्र के अंदर तन्हाई तो है, मन तो घबराएगा ही, मन तो घबराएगा ही। मन घबराने लगा, तबीयत घबराने लगी, अक्ल ने आवाज दी। दुनिया में परेशान था तो भाई को बुलाया गया, चचा को बुलाया गया, ताऊ को बुलाया गया। परेशानी दुनिया में है, सोसाइटी वाले, समाज वाले, मोहल्ले वाले, बिरादरी वाले सब जमा हो जाते थे। अक्ल आवाज दे रही है, तने तन्हा मनो मिट्टी के नीचे है, आवाज लगा ले। अब्बा को आवाज लगा ले, मगर अब्बा आ नहीं सकते। भाई को आवाज लगा ले, मगर भाई आ नहीं सकता। चचा को आवाज लगा ले, चचा आ नहीं सकते। अरे ताऊ को आवाज लगा ले, ताऊ आ नहीं सकते। दोस्तों को आवाज लगा ले, दोस्त आ नहीं सकते। अरे कुनबे वालों को आवाज लगा ले, कुनबे वाले आ नहीं सकते। अरे मोहल्ले वालों को आवाज लगा ले, मोहल्ले वाले आ नहीं सकते। सोसाइटी वालों को आवाज लगा ले, सोसाइटी वाले आ नहीं सकते। अब तबीयत घबरा रही है, मगर दिल ने आवाज दी, ए सुन्नी मुसलमान घबराता क्यों है? जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तो आमना का लाल काम आता है। अरे पुकारना है तो उसको पुकार ले जो माँ से ज्यादा ममता करता है, पुकारना है तो उसको पुकार ले जो बाप से ज्यादा शफी है। अरे पुकारना है उसको पुकार ले जो माँ से ज्यादा, कुनबे से ज्यादा, सोसाइटी से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अरे जो हम सबके करीब है वो अल्लाह का हबीब है। काबे की जानिब नहीं बल्कि मदीने की जानिब मुंह किया और कहा, या रसूल अल्लाह आ जाओ, या नबी अल्लाह आ जाओ, मुस्तफा जाने रहमत आ जाओ, आ जाओ। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, ऐदाने अला हजरा, मसलके अला हजरा, ऐदाने तादो करिया, ऐदाने रसूल बरा, मोहब्बते रसूल, मोहब्बते रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पुकार लिया, या रसूल अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, या रसूल अल्लाह बचा लो आकर शफीए महशर कि तुम्हारा बंदा अजाब में है। अल्लाह अकबर। और कब्र में मुस्तफा का दीदार कराया जाता है। लोग गमगीन हैं, परेशान हैं। यार दर्द तो होता ही है, अपना जाता तो दिल तो दुखता ही है, दिल तड़पता है, मगर दिल तड़पने के बाद में सब्र करो। क्या करो? सब्र करो और अपने मरहूम के लिए दुआए खैर करो। इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखें, कब्र में पटले लगा दिए गए, नकीरैन के सवालात हो रहे हैं कब्र में। हो क्यों रहे हैं? कब्र में सवालात हो क्यों रहे हैं? पहले की उम्मतों से सवाल नहीं हुए। पहले की उम्मतों से सवाल, अपने रसूल का प्यार देखें, अपने नबी की शफकत देखें। कभी आपने सोचा कि उनसे सवाल नहीं हुए और हमसे सवाल हो रहा है? हमसे सवाल हो रहा है क्यों? पहले फिरके नहीं थे, पहले फिरके दो ही थे, या तो मोमिन या काफिर, या मोमिन या काफिर। सवाल की जरूरत ही नहीं थी।
पहचान कराने की सरकार को जरूरत ही नहीं थी कि ये कौन है क्या है। मगर जब आ गए खातमुन नबीयीन, सरकार ने फरमाया 73 होंगे, एक होगा जन्नती और बाकी सब जहन्नमी, और सब अपने हक होने का दावा करेंगे कि हम हैं जन्नती और कोई नहीं है। छोटे पैजामे वाले, बड़े पैजामे वाले, सब अब कब्र में सवाल रख दिए गए। मैं मिसाल के जरिए समझा दूं। ये हाफिज इकबाल साहब मरहूम तसद्दुक हुसैन साहब के भाई हैं, हाफिज कुरान हैं। इन्हें मैं एक कमरे के बाहर खड़ा कर दूं और एक बंदे को कमरे के अंदर खड़ा कर दूं, कमरे के अंदर, और हाफिज इकबाल साहब से कहूं कि हाफिज इकबाल साहब जो कमरे के अंदर है, मुझे ये बताओ ये मुसलमान है या काफिर। तो हाफिज इकबाल साहब कहेंगे, हजरत दड़ियाल के अंदर लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, कुर्ता पैजामा मैं देखता हूं तो समझ में नहीं आता, मैं बताऊं किसको। अरे जाहिर में नहीं बता सकता तो ये तो कमरे के अंदर की बात है। तो मैंने कहा यार बड़ा आसान तरीका है। बोले हजरत वो क्या है। तो मैंने कहा सवाल करो। बोले हजरत पूछूं क्या। तो मैंने कहा पूछो, मन रब्बो का तेरा रब कौन है। हजरत ने दरवाजे पे खड़े होकर सवाल किया, मन रब्बो का तेरा रब कौन है। अंदर से आवाज आई, रब्बी अल्लाह, मेरा रब। तो बोले हजरत अंदर कमरे में जो है वो तो मुसलमान है। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता। बोले हजरत वो तो ये कह रहा कि मेरा रब अल्लाह है। तो मैंने कहा भैया 73 के 73 अल्लाह को मानते हैं, 73 के 73 अल्लाह को मानते हैं। मैंने कहा दूसरा सवाल करो। हजरत वो क्या करें। मैंने कहा मजहब के बारे में, दीनों का, दीन के बारे में, धर्म के बारे में। तो हजरत ने सवाल किया तुम्हारा धर्म क्या है। अंदर से आवाज आई, मेरा धर्म इस्लाम है। तो बोले हजरत कमरे के अंदर जो है वो अल्लाह को मानता है और धर्म अपना इस्लाम बताता है, तो लगता कि अब वो मुसलमान है। तो मैंने कहा यार 73 के 73 फिरके रब को अपना माबूद भी मानते हैं और अपना धर्म इस्लाम भी बताते हैं। लिहाजा नबी के बारे में पूछो, और नबी के बारे में जब पूछोगे तो क्या पूछोगे। कहा हजरत क्या पूछे। मैंने कहा पूछो मा कुंत तक़ूल, पता नबी के बारे में क्या कहता था। अब सवाल तुम्हारी जात से हो रहा है कि क्या कहता था। अपनी तरह को नहीं कहता था। नबी को पीठ पीछे की खबर है या नहीं है वो तो नहीं कहता था। नबी को बशर मानता कि नहीं मानता है, नबी को नूर मानता कि नहीं मानता है, क्या कहता था। अंदर से सुन्नी मुसलमान बोला, अंदर से सुन्नी मुसलमान बोला, अरे नबी के बारे में पूछते हो। मैं तो उन्हें या नबी अल्लाह कहता हूँ, या रसूल अल्लाह कहता हूँ, या हबीब अल्लाह कहता हूँ, या मुज़म्मिल कहता हूँ, या नबी अल्लाह, या मुद्दस्सिर, कभी यासीन कहता हूँ। तो मैंने कहा सुन्नी मुसलमान और क्या कहता है। तो बोला अरे तुम्हें पता नहीं, बरेली के अहमद रजा से पूछ लो, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, अब ना रखा किसी गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान अला हज़रत, मशरक़ अला हज़रत, फैज़ान गौसुल बला, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आप अपनी माता की निगाहों से देख रहे हैं अल्लामा मुस्तकीमुल कादरी साहब मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं, माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं। इनका भी नूरानी हक्कानी बयान आपको समाअत फरमाना है। तो कब्र में सवाल इसलिए रख दिए गए, कब्र में वहाबी भी आता है, कब्र में राफजी भी आता है, कब्र में अहले हदीस भी आता है। कब्र के अंदर 73 फिरकों के आदमी आते हैं और फरिश्ते सवाल करते हैं, जो मचल के जवाब दे देता है। फरिश्ते समझ जाते हैं दुनिया से आने वाला ये दुनियादार का गुलाम नहीं है, ये अपने नबी पाक का मुख्तार का गुलाम आया है, मदीने के मुख्तार का गुलाम तशरीफ लाया है। तो मेरे प्यारो, कब्र के अंदर भी पहचान होती है, अपने की और पराये की। जैसे हमारा ये तसद्दुक हुसैन साहब के बेटे सादिक हुसैन साहब ये दुबई में थे। इनसे पता करो, अगर दुबई में कोई इंडिया का मिल जाए, चाहे वो बदायूं का हो और ये दड़ियाल के, तो ऐसा लगता या अपना भाई मिल गया। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? विदेश में जाओ और विदेश में कोई ये कह दे कि यार इंडियन हो, कि हाँ हम भी इंडियन, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपना करीबी भाई मिल गया। बोलो ऐसा लगता है कि नहीं लगता? और कोई मिल जाए बिल्कुल अपने गांव का ही, तो सोचेगा यार ये तो मेरा मेहमान है, खिलाएगा भी पिलाएगा भी, मोहब्बत से बात भी करेगा, मोहब्बत से बिठाएगा भी, खिलाएगा भी पिलाएगा भी, पूरी आपकी मेजबानी करेगा और आपको इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत भी करेगा। तो कब्र में जब फरिश्ते सवाल पूछते हैं और जब तीनों सवालों का जवाब मुकम्मल तौर पर मिल जाता है, तो फरिश्ते समझ जाते हैं जो अकीदा जिब्रील अमी का है वही अकीदा मोमिनीन का है। जब अकीदे से अकीदे वाला मिल जाता है तो आवाज आती है, सुम्मा युनादी मुनादी मिनस समा, सुला दो ऐसे जैसे दुल्हन अपने कमरे में सोती है। और मिल जाए बदअकीदा तो ठुकाइयां बहुत कर रही होती हैं, पिटाइयां भी बहुत हार्ड है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र के अंदर सांप छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? सांप। बदअकीदों की कब्र में, गुनाहगारों की कब्र में सांप, और एक एक सांप इतना जहरीला है, अगर वो फन मार दे पहाड़ पे तो सुरमा बना दे। और अभी डर नहीं लग रहा है? अभी डर? कब्रिस्तान जाया करो, देखा करो, घूमा करो, फिरा करो कि कितनी कब्रें ऐसी पड़ी हैं जो तरस रही हैं कि काश कोई आए हमारी कब्र पर, काश कोई आए हमारे लिए ईसाले सवाब करे। न जाने कितने बापों की रूह तड़प रही है, सिसक रही है कि काश मेरा बेटा आए और सूरह यासीन पढ़ के चला जाए। कितनी माओं की रूह तड़प रही है कि काश कोई बेटा आए और हमारी कब्र पर सलाम करके जाए। मेरे प्यारो, अपने आमाल दुरुस्त करके जाओ। आजकल का माहौल इतना गंदा हो चुका है कि लोग कब्र को भूल चुके हैं, आखिरत को भूल चुके हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जब बंदे को पैदा किया जाता है ना, पैदा इंसान काय से पैदा है? बोलो यार, मिट्टी से। सरकार फरमाते हैं कि उसकी नाक में कब्र की मिट्टी छिड़क दी जाती है, कब्र की मिट्टी लिए घूमता है। सूफिया फरमाते हैं कि इंसान अपनी कब्र को भूल जाता है मगर उसकी कब्र उस इंसान को नहीं भूलती है। अब हालात ये हैं, लोगों को गानों से फुर्सत नहीं है, टीवियों से फुर्सत नहीं है। अब टीवियों से, गानों से इनसे फुर्सत मिले तो ये कुछ करें। दिन भर मजदूरी, मैं साफ बात कहता हूं, दिन भर मजदूरी, शाम को गुना। अरे भाई, दिन भर मजदूरी की थी तो अपने मालिक की मजदूरी की थी, शाम को अपने हकीकी मालिक की थोड़ी देर मजदूरी कर लेते।
अगर गाने ना सुनते तो नबी की नात सुन के सो जाते। अब कहो कि हजरत हमारी कोई आवाज ऐसी तो है नहीं जो हम नबी की नात को पढ़ें, तो मैं कहता हूं जरूरी नहीं है कि लहजा हो, जरूरी नहीं है कि इमाम अहमद रजा का कलाम पढ़ा जाए। अरे कुरान पढ़, कुरान, पूरा कुरान तेरे नबी की तारीफ है, पूरा कुरान तेरे नबी की नात है। एक एक हर्फ, एक एक हर्फ कुरान का नबी की नात पढ़ता है। और कहो तो सुना दूं, बोलो इजाजत है? यार माइक सही कर दो, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी तुम्हारे माइक में। कुछ नहीं करना, इसे बंद कर दो। एक एक हर्फ कुरान का नात पढ़ रहा है। बोलो मचल के सुभान अल्लाह। देखो मैं एक एक हर्फ पढ़ रहा हूं और एक एक हर्फ पे सुभान अल्लाह बोल रहा हूं। मैं अपनी बात करूं या अपने बाप की बात करूं तो मत बोलना, मगर अल्लाह उसके रसूल की बात करूं तो जरूर बोलना। देखो एक एक हर्फ कुरान का नबी की नात पढ़ रहा है। अलिफ ने कहा मेरे आका इमामे कायनात है, बे ने कहा मेरे आका बाइसे कायनात है, ते ने कहा मेरे आका तनवीरे कायनात है, से ने कहा मेरे आका सनाए कायनात है, जीम ने कहा मेरे आका जमाले कायनात है, हे ने कहा मेरे आका हुस्ने कायनात है, खे ने कहा मेरे आका खुर्शीदे कायनात है, तान ने कहा मेरे आका दौलते कायनात है, तान ने कहा मेरे आका ज़ौक़े कायनात है, रे ने कहा मेरे आका रहमते कायनात है, से ने कहा मेरे आका जीनते कायनात है, सीन ने कहा मेरे आका सैयदे कायनात है, शीन ने कहा मेरे आका शफ़क़ते कायनात है, स्वाद ने कहा मेरे आका सदरे कायनात है, स्वाद ने कहा मेरे आका जियाए कायनात है, ऐन ने कहा मेरे आका उलूमे कायनात है, ऐन ने कहा मेरे आका किनारे कायनात है, ते ने कहा मेरे आका फैयाज़े कायनात है, काफ ने कहा मेरे आका किस्वरे कायनात है, काफ ने कहा मेरे आका कुदरते कायनात है, लाम ने कहा मेरे आका लाले कायनात है, मीम ने कहा मेरे आका महबूबे कायनात है, नून ने कहा मेरे आका नूरे कायनात है, वाव ने कहा मेरे आका वालिये कायनात है, हमजे ने कहा मेरे आका आज़मे कायनात है, ए ने कहा मेरे आका हादिये कायनात है। अलिफ से लेकर हमजे तक सारे हुरूफ नबी की नात पढ़ चुके। तो सारे हुरूफों ने या से कहा ए या क्या तू नात नहीं पढ़ेगी? या ने कहा हाँ हाँ मैं भी नबी की नात पढ़ूंगी। अलिफ ने नात पढ़ ली है, बे ने भी नात पढ़ ली है, ते ने भी नात पढ़ ली है। सारे हुरूफ नबी की नात पढ़ चुके हैं। या ने कहा हाँ हाँ मेरे आका या नबी अल्लाह है, मेरे आका या हबीब अल्लाह है, मेरे आका या नूरम मिन नूरिल्लाह है। जब पूरा कुरान नबी की नात पढ़ चुका तो सुन्नी मुसलमान तड़प गया। चाहे वो सुन्नी मुसलमान इंडिया का हो, चाहे वो बरेली का हो, चाहे वो दड़ियाल का हो, चाहे वो रामपुर का हो, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अरबिस्तान का हो, सऊदीया का हो, अरब का हो, अजम का हो, सारा सुन्नी मुसलमान तड़प गया। एक जबान में कहने लगा या रसूल अल्लाह ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या नजर करे आका सारी कायनात तुम्हारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदर अला हजरा, मशरक़े अला हजरा। नारे तकबीर, मशरक़े अला हजरा, हैदर रजो सरिया, हैदर रसूल परा, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की नात पढ़ो, चाहे कुरान की एक आयत ही पढ़ो। मेरे सरकार ने फरमाया था जो बंदा ना 3 बार सूरे इखलास पढ़ के सोता है तो अल्लाह उसे एक कुरान पाक मुकम्मल करने का सवाब अता फरमाता है। तो यार ये सूरत तो ऐसी है कि हर बंदे के सीने में, बोलो है कि नहीं है? तो सूरे इखलास पढ़ा करो। अब दिन भर तो मैं देखता हूँ लोग पसीना बहा रहे हैं, अब पसीना बहाने के बाद में कितना अफसोस होता है कि शाम को मोबाइल लिया, एयरफोन कान में लगाए और उन लोगों को देखते हो, उन लोगों को
जिनके देखने से ही वुजू टूट जाता है। इतने नालायक लोग जिन्हें न खुदा का पता न रसूल का पता। अरे कम से कम ऐसे लोगों की जियारत किया करो, ऐसे लोगों को सुना करो जिनके सुनने से ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। तो नबी की नात पढ़ा करो, और अपने रसूल की जब नात पढ़ोगे, अपने नबी पे दुरूदे पाक पढ़ोगे, तो मेरे प्यारो बरोजे कयामत में भी चैन और सुकून से रहोगे। बोलो रहोगे कि नहीं रहोगे? अच्छा एक बात और बताओ, तो जब बात आ गई तो मैं कही नहीं। अब हमारे तसद्दुक़ हुसैन साहब दुनिया से चले गए और हमारे अजीज़ो अक़रबा भी चले गए दुनिया से। कभी ऐसा देखा है कि आपने कि कब्रों पे टीवी चलाई गई? कितना भी बड़ा गुनहगार हो और कितना ही बड़ा सियाकार हो, कभी कहीं देखा आपने, सुना कहीं कि कब्र पर गाने बजाए गए हों? कहीं नहीं देखा होगा। देखा है कहीं? कहीं नहीं देखा होगा, ना सुना होगा ना देखा होगा। ये जरूर सुना होगा कि बच्चे को मदरसे से बुलाया, हुफ्फाज को बुलाया, मौलवी साहब को बुलाया, या घर का कोई फर्द कब्र पर गया, खड़े होकर क्या पढ़ता है? कुरान पढ़ता, रसूल की हदीस पढ़ दी, या कोई दुआए मसूना याद है वो पढ़ दी, दुरूद पढ़ दिया, जो चाहे उसके याद है वही पढ़ता है। बहरहाल अल्लाह का कलाम पढ़ेगा, अल्लाह का कलाम पढ़ेगा। मैं कहूं कि यार क्यों पढ़ेगा? इसे तो बगैर फिल्म के नींद नहीं आती थी, इसे तो बगैर गाने के नींद नहीं आती थी। जब तक ये सुन ना ले दो चार तो इसे नींद कब आती थी? तो अब जब इसे नींद दुनिया में गानों से आती है, तो कब्र की नींद भी इसे गानों से आनी चाहिए। कब्र की नींद भी गानों से। तो कहोगे मौलाना साहब कब्र पे गाने नहीं बजाए जाते। तो मैंने कहा क्यों? कहा कि हजरत इसलिए कि कब्र पे अजाब अगर गुनाहों की वजह से होता तो वहां अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। मैंने कहा अल्लाह का कलाम क्यों पढ़ा जाता है? तो लोगों ने कहा हजरत इसलिए कब्र पर पढ़ा जाता ताकि मुर्दे को सुकून मिल जाए। तो मैंने कहा यार, अरे जो कुरान, जो दुरूद, जो कुरान की आयतें करीमा कब्र के अंदर लेटने वाले को सुकून दे देती हो, तो अगर जिंदगी में तू पढ़े तो तेरी जिंदगी में भी सुकून दे देगी। बोलो देगी कि नहीं देगी? एक चीज और देखो, जब शादियां हो रही हैं आजकल के दौर में, तो डीजे बज रहे हैं, तो 2 बजे तक, अभी तो 1 ही बजा होगा मुझे लगता है, अभी 1 भी नहीं बजा, 12-19 ही हुए हैं अभी तो 1 बजे तक, 2 बजे तक किसी की आंख में नींद आ जाए तो कहना, पलक में नींद आ जाए तो कहना कि यार बहुत नींद आ रही है, आ ही नहीं सकती। और अगर कोई बंदा नरम गद्दे में नीचे से भी और ऊपर से भी और फिल्म देखता हो मोबाइल में, तो भाई साहब याद रखो, तुम्हें पता भी है 2 बजे तक नहीं सोओगे पूरी जब तक निकाल ना दोगे, कि नरम और गरम में भी नींद नहीं आ रही है, नरम में और गरम में भी नींद नहीं आ रही है। और मस्जिद में जाते हैं जुमे के दिन, तो इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं या तकरीर करते हैं तो इतनी नींद आती है, ऐसा लगता है ये पता नहीं जिंदगी में सोया कि नहीं सोया है। इतनी नींद झोंके बेझोंका मुंह ऐसे करता है, पिलर से टेक लगा के बैठ जाएगा, मुंह बड़ा, कभी आंखें छोटी, और यहाँ भी ऐसी है। कितने लोग ऐसे मुंडी लटका के बैठे हैं, मुंह आगा कर, इमाम साहब पता नहीं कब खत्म करेंगे, यार किन्ने बिठा दिया ना कुर्सी पे, क्यों बैठ गए थे? तो यहां पर नींद, कुरान पढ़ो नींद, मस्जिद में जाओ नींद, डीजे पे जाओ नींद गायब, मोबाइल में फिल्में देखो नींद गायब, मक्कारी करो नींद गायब, कुरान सुनो, हदीस सुनो, मिलाद सुनो, नींद आती है, झोंके आते। ऐसा क्यों? क्यों होता है ऐसा?
मिसाल दे दूं, अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो तो क्या नींद आएगी? बोलो यार, वो नींद आएगी नहीं आएगी? अरे आएगी, अरे आएगी, अरे आएगी, अरे नहीं आएगी। इसलिए दर्द है पेट में, करवटें बदलेगा मगर नींद नहीं आएगी। सर में दर्द, नींद नहीं आएगी। पांव में दर्द, नींद नहीं आएगी। दाढ़ में दर्द, नींद नहीं आएगी। आंख में दर्द, नींद नहीं आएगी। कान में दर्द, नींद नहीं आएगी। मगर जब दर्द से, उसी शिद्दत से, उसी तकलीफ से आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए तो नींद आने लगेगी। तो अब समझो, जब डीजे पे जाते हो, जब तुम गाने सुनते हो, जब तुम फिल्में देखते हो तो तुम्हारी रूह को तकलीफ होती है, तुम्हारी रूह को दर्द होता है, तुम्हारी रूह बेचैन होती है, तुम्हारी रूह बेकरार होती है। मगर जब तुम मस्जिदों में जाते हो, जब तुम कुरान सुनते हो, जब तुम मिलाद सुनते हो, मुस्तफा का जिक्र सुनते हो, अल्लाह का जिक्र सुनते हो तो तुम्हारी रूह को चैन मिलता है, तुम्हारी रूह को सुकून मिलता है, तुम्हारी रूह को करार मिलता है। इसलिए तुम्हें नींद आना शुरू हो जाती है। अब कहो मौलाना ये तो नकली दलील थी, कोई असली दलील भी है तो पढ़ो कुरान। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। रब फरमाता है इंसान के दिलों को चैन, सुकून, तसल्ली, करार जो मिलेगा वो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। और इसीलिए कब्रों पे कुरान पढ़ा जाता है ताकि मरने वाले को सुकून मिल जाए। क्या मिल जाए? सुकून मिल जाए। तो अब सुकून अगर तलाश करना है तो भागे मत फिरियो, इधर उधर नहीं। मस्जिद में जाना या घर में वुजू बनाना, तबीयत अंदर से घबरा जाए, बुखार आ जाए, दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस अपने नबी को याद करना। और तबीयत जरा थोड़ी सुधार पे आ जाए तो मुसल्ला बिछाना और ये पेशानी रब की बारगाह में रख देना और कहना कि परवरदिगार आलम तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है जिस रब ने मुझे नेमतें दी हैं। हदीस पाक पढ़ दूं, नेमताने मकबून फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सेहतु वल फराग। सरकार फरमाते हैं दो नेमतें ऐसी हैं जिससे इंसान अक्सर घाटे में है। एक सेहत है, एक तंदुरुस्ती है, एक फुर्सत। इंसान के पास में आज की डेट में फुर्सत भी है और अल्लाह ने तंदुरुस्ती भी बख्शी है। उसके बावजूद भी मसाजिदें खाली हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हजरत तकरीर बहुत अच्छी हो गई, मजा आ गया। इमाम हसन बसरी से लोगों ने पूछा था कि हुजूर आप हमें कोई नसीहत कर दें। क्या कर दें? नसीहत। तो हसन बसरी ने फरमाया कि ये बता तेरे घर से कोई जनाजा उठा के नहीं? कहा कि हुजूर मेरे घर से मेरे बाप का जनाजा उठा। कहा कि जिनके घरों से जनाजे उठते हैं उन्हें नसीहत करने की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी नसीहत वो जनाजा है जो तेरे घर से उठा है। समझ ले आज उसका उठा है, कल तेरा भी उठना है। सबसे बड़ी नसीहत तो यही है कि आज उनके उठे कल तुम्हारे उठेंगे, आज उनका दसमा कल तुम्हारा दसमा होगा, मेरा भी दसमा होगा। आज उनकी बिरयानी खाइए कल तुम्हारी भी कोई खाएगा। आज उनके लिए मिलाद है कल तुम्हारे लिए भी मिलाद होंगे कि फला साहब थे, गए, हो गया काम, पहुंच गए अपने ठिकाने। मेरे प्यारो ये कब्र है ना, कब्र जिसे तुम भूल चुके हो, बड़ी वहशतनाक है ये कब्र। इल्ला माशाअल्लाह अक्सर इंसान घाटे में, बहुत घाटे में कब्र को भूल चुके हैं। और कब्र को तुम भूल जाओ मगर कब्र तुम्हें नहीं भूली है, याद रखना मेरी बात। और अपनी कब्र को याद करें, जितना तुमसे हो सके अपनी कब्र को याद करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। यही मेरा पैगाम है। अल्लाह ताला तुम्हें हमें सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब के सदक़े में घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।